नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैंने देखा है 10वीं क्लास के कुछ स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा था कि फिर सर मैथ के भी कुछ वीडियो बनाओ। तो मेरे को लगता है कि अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला टॉपिक आता है जैसे HCF एलसीएम। फिर उसके बाद में एक टॉपिक अधिकतर स्टूडेंट को मेरे को लगता है कि उनको समझ में कम आता है, रट्टाफिकेशन करते हैं। तो मैंने सोचा अंडरूट वाले एक क्वेश्चन आता है जैसे √2, √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो उनको सिद्ध करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ये तो एक आप कर लेना अच्छे से, और उसके जैसे √2 है उसकी जगह √3, √5, √7 ऐसे रखते जाना। मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर आएगा, बाकी सारे हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ये मान के चलना कंफर्म ही आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो अपना मन करके देखना आगे, ठीक है। पर्सनली पहली एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है और मैं इसको मान लूंगा कि परिमेय है, और फिर मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्या होती क्या है। अगर परिमेय संख्या मान के मैं इसको चलता जाऊं करता जाऊं, उसके बाद में अगर ऐसा कुछ होता है कि वो मतलब मान तो परिमेय रखा है और अपरिमेय वाली कंडीशन आ जाए, तो क्या कह देंगे? भाई ये अपरिमेय है, ठीक है। तो अब देखते रहो ध्यान से, मैं तो बताता हूँ, पूरा समझाऊंगा। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन देख लो। अगर मैंने इसको √2 का अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले मैं मानूंगा कि माना √2 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती क्या है? वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं और b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, जहां a और b के संख्या है सहभाज्य संख्या, बोलता हूं को प्राइम नंबर। अब इस को प्राइम नंबर को समझ लो। जैसे मान लो मैं बोलूं कोई a संख्या है और b है, इन दोनों में किसी एक संख्या, मान लो यहाँ पे 2 है या 3 है या 5, मतलब कोई भी एक संख्या मान के चलो, मान लो 2 है, इस 2 में इन दोनों का भाग नहीं जाएगा। अगर इस 2 में मतलब इन दोनों का भाग चला गया, इस 2 का इन दोनों में भाग चला गया, तो वो कैसी संख्या मानी जाएगी? फिर वो तो अपरिमेय मान जाएगी। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई परिमेय मान के चल रहे हैं, मतलब इस 2 का इन दोनों में भाग नहीं जाता, और अगर भाग चला जाएगा तो क्या बन जाएगी? अपरिमेय। तो हम देखते हैं, चलो आगे देखो। फिर क्या करते हैं, अब उन्हें माना है कि √2 की संख्या है परिमेय, तो इसको a/b में लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके बटे में क्या लिख सकते हैं? एक क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणा। 1 का गुना a से क्या तो a आ गया, √2 गुना b से क्या √2b, मतलब √2 गुना b क्या √2b, 1 का गुना a से क्या तो a। सही यहाँ तक। फिर मैंने क्या वर्ग करने पर, मतलब कैसे लिख लेना? दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर a का स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर a का स्क्वायर। आपको पता है √2b का स्क्वायर क्या होता है? आपको मैं यहाँ बताता हूँ, √2 इंटू √2 क्या होता है, ठीक है, पता भी होगा। √2 का मतलब क्या होता है? 1/2 और बेस समान 1/2 क्या था? 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 1, ठीक है, ऐसे होता है वो, ठीक है। तो ये क्या आ गया? √2b। मैं बोलता हूँ √2 का स्क्वायर क्या? तो 2 आ गया, और b का स्क्वायर क्या? तो क्या आ गया? b का स्क्वायर, a का स्क्वायर। मैंने इक्वेशन a माना है, वो बाद में काम आएगा, ठीक है। अब सुनो, b स्क्वायर का मान निकालूंगा, 2 का आ जाएगा भाग में, तो लिखा मैंने a² बटे में 2। इस चीज से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, एक प्रमेय है आपकी बुक में, वो बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी प्रमेय क्या होती है, समझाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसका पता होना चाहिए कि ये प्रमेय में ये कहता है कि 5 का स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा ना, तो 5 में भी कितने का भाग जाएगा? 5 का। कितने का जाएगा? 5 का, सॉरी, कितने का जाएगा? 5 का। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में कितने का जाएगा? 5 का। तो 5 में भी कितने का जाएगा? 5 का। नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है, ठीक है। तो समझ लेना, प्रमेय से लिखा है कि अगर a के स्क्वायर में 2 मतलब a का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। ये तो लिखा 5 का स्क्वायर में 5 भाग जाता है, 5 में कितने का जाएगा? 5 का। वही बात है ना। तो मैंने लिखा 1 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। ये मैं लिख दिया कथन फर्स्ट, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब a बराबर क्या रखेंगे? 2c। अगर यहाँ 3 होता तो क्या रखते? 3c। 5 होता तो 5c। मतलब ये मान समीकरण क्या रख देंगे? सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया? a बराबर में 2c यहाँ पे रख दिया, ठीक है। समीकरण a में लिखा ना, समीकरण a में। तो a का मान क्या रखा मैंने? 2c। तो a का मान 2c रखा तो ये आ गया 2b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2b का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b का स्क्वायर बराबर 2c
स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर का मान निकालोगे 2 कहां जाएगा, डिवाइड में। अब इससे वही वाली बात कह सकते हो जैसा अभी बताया मैंने कि बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा। स्टेटमेंट सेकंड, बोलो कथन 2। इन दोनों कथनों से हमें बात स्पष्ट है कि देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे बी में कितने का भाग जा रहा है, 2 का, ए में कितने का भाग जा रहा है, 2 का। और यही तो बात गलत हो गई, ए और बी में 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर ये परिमेय है, अगर जा रहा है भाग तो क्या है, परिमेय नहीं है, क्या ये अपरिमेय। तो यही बात मैं बोल रहा हूं, कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए और बी दोनों 2 से विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सुन लो मेरी बात, ऐसे ही मान लो √2 की बजाय क्या आ जाता, √3 आ जाता। यहाँ पे भी क्या करते, 3 कर देते, और कहा यहाँ पे भी क्या करते, 3 कर देते, यहाँ पे भी क्या 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, ऐसे हम करते चले जाते, जहां 2 है वहां क्या कर देते 3 3, ठीक है 3, और यहाँ पे भी 2 से के बजाय 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाता 9, और यहाँ पे 3, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ क्या बन जाता 3 बटे में क्या आता 3, यहाँ क्या आता 3, यहाँ पे 3। समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। तो ये कह देते लास्ट में √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। ऐसे आप √5 करके देखना, नहीं आए तो कमेंट कर देना भाई, दोबारा बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।